Hello friends, how are you all? So today I will tell you about Piaget cognitive theory जो कि ग्रोइंग अप एज अ लर्नर का एक टॉपिक है। सो पाइगेट कॉग्निटिव थ्योरी कहाँ से आई थी? जीन पाइगेट से आई थी। उन्होंने एक कॉग्निटिव थ्योरी दी थी। कॉग्निटिव का मतलब क्या होता है? डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, एक बच्चे का डेवलपमेंट होना। ये कब आई थी? 1936 में आई थी। कॉग्निटिव का मतलब देखा जाए तो क्या होता है? व्यक्ति की मन को होश से है जो उसे एक्टिव बनाता है। होश का मतलब आप जानते हैं कॉन्शियसनेस होता है। अगर कोई एक इंसान बिल्कुल होश में होगा तभी वो एक एक्टिव होगा, तभी वो हर एक अपनी काम को जो है अच्छे से परफॉर्म कर पाएगा। अब स्कीमा क्या होता है? अ स्कीमा इज अ सिस्टमैटिक पैटर्न ऑफ थॉट और बिहेवियर। किसी भी व्यक्ति में जो विचार चल रहे हैं, जो व्यवहार हैं व्यक्ति के, उसके एक सिस्टमैटिक पैटर्न्स को ही स्कीमा कहते हैं। पाइगेट ने कहा व्यक्ति के व्यवहार में जो बदलाव आते हैं, बिहेवियर चेंज होता है या फिर व्यक्ति के विचार थॉट चेंज हो रहे हैं, वह एक सिस्टमैटिक पैटर्न में चलता है। जो डेवलपमेंट होता है वह एक सिस्टमैटिकली होता है। ये नहीं कि आपके अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं वो एकदम से आ रहे नहीं। जो भी चेंजेस आएंगे वो धीरे धीरे क्या होंगे? एक सिस्टमैटिक चेंज में आएंगे। हमारे जो बिहेवियर में चेंज आते हैं वो एक सिस्टमैटिक वे में ही चेंज आते हैं। अब स्कीमास क्या होता है? हमारा 3 टाइप में होता है: एसिमिलेशन, इक्लिब्रेशन एंड एकोमोडेशन। एसिमिलेशन का मतलब क्या होता है? ऐड ऑब्जर्विंग समथिंग इनटू द प्रेजेंट स्कीमा। आपके वर्तमान में जो स्कीमा है उसमें कुछ चीज़ ऐड कर दी, उसकी हम एसिमिलेशन कहते हैं। एग्जाम्पल मान लीजिए, हमारे पास 2 पेन है, हमने उसमें एक मार्कर को ऐड कर दिया, तो अब हमारे पास 2 पेन हो गए, एक मार्कर और एक पेन। तो ये जो हमने ऐड ऑन करा उसे हम बोलते हैं एसिमिलेशन। मतलब कि 2 चीज़ों के ऐड करना। मतलब 2 के साथ किसी पहले प्रेजेंट स्कीमा था प्लस हमने उसके साथ और कर दिया। पहले मेरे पास 2 पेन थे, उस 2 पेन के साथ मैंने एक मार्कर को ऐड ऑन कर दिया, तो वो जो प्रेजेंट स्कीमा था वो 2 पेन है और उसके साथ जो समथिंग जो चीज़ हमने ऐड ऑन करी है दैट इज़ 1 मार्कर। अब माइंड में देखा जाए तो व्यक्ति के माइंड में पहले से थॉट होते हैं कि उन थॉट्स के साथ न्यू थॉट्स को ऐड ऑन करना बिना कुछ चेंज करें। तो उन्हीं के साथ जैसे हमारे माइंड में कुछ ना कुछ चलता रहता है, कुछ ना कुछ किसी चीज़ से रिलेटेड थॉट्स। मान लीजिए आपको एक चार्ट बना रहे हैं, आपने बोल दिया कि इसके अंदर मैंने 2 चीज़ें इधर लगानी है, 2 उधर लगानी है, बट द पॉइंट इज़ आपके वो थॉट, आपका प्रोसेस चल रहा है, उसी के साथ आपकी उस थॉट प्रोसेस के साथ एक और थॉट प्रोसेस जो है ऐड ऑन हो गया, तो दैट इज़ कॉल्ड एकोमोडेशन। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, इक्लिब्रेशन क्या होता है? अब हमने अपने माइंड में न्यू चीज़ें जो है ऐड की और नई सोच, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। बैलेंस में जैसे पहले काम चल रहा था वैसे ही अभी भी काम चल रहा है, कोई दिक्कत या कोई परेशानी नहीं आ रही है, तो वो जो कंडीशन है तो हुई है, उसे बोलते हैं इक्लिब्रेशन। जैसे कि पहले हमारे पास 2 पेन थे, अब हमने उसमें एक और मार्कर ऐड ऑन कर दिया, उससे उस मार्कर के आ जाने से हमारे को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अगर हम उस मार्कर को नहीं भी ऐड ऑन करते तब भी मेरा जो था काम चल रहा था। सेम थॉट हमारे माइंड के साथ भी आता है। अगर मेरे को कोई एक, मान लीजिए मैं कुछ इन्फॉर्मेशन मेरे पास पहले से थी, उसके साथ जो न्यू इन्फॉर्मेशन आई, जैसे कि मैंने आपको भी चार्ट का एग्जांपल दिया कि मुझे पहले से पता था कि मुझे जो है चार्ट को कैसे बनाना है, उसके बाद मेरे पास न्यू आइडिया भी आ गया, बट उस नई आइडिया से जो है मेरे को ऐसा जितना फ़र्क नहीं पड़ा, मेरे पहले वाले आइडिया से जो था काम चल रहा था। तो दैट इज़ कॉल्ड equilibration. Sorry. Now move to the next point, disequilibration. मान लो हमें उस सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहे हैं, हमें एग्री नहीं करते हो, तो उससे कहते हैं मतलब कि जो हमारे पास है को जो चीज़ हमने ऐड ऑन करी उससे हम जो है हमारे को मेल नहीं खा रहे हैं, मतलब कि हम उससे एग्री नहीं हो पा रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड डिसइक्विलिब्रेशन। नाउ मूव टू द नेक्स्ट। विचार में जो होता है ना, कहते हैं उथल पुथल हो जाना, हम कोई चीज़ माइंड में सोच रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा मेस क्रिएट हो जाता है, तो दैट इज़ कॉल्ड डिसइक्विलिब्रेशन। अब एकोमोडेशन जो देख लें, जब हमारे विचार में जो है उथल पुथल होगी, हम पहले विचार देखेंगे, उसके बाद आस पास में जो है कंपैरिजन करेंगे, एक दूसरे के साथ सेटिंग बना करेंगे, हम उस चीज़ को जो है एकोमोडेट करेंगे। एकोमोडेट का मतलब क्या होता है? एडजस्ट करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपको मैंने दे दिया, आप एक स्कूल बैग लेते हो ना, स्कूल बैग में आपने क्या कर दिया, 10 कॉपी आपने आगे रख दी, 10 बुक्स आपने पीछे रख दी, बट आपको एक और बुक जो है आपको रखनी है। अब जगह तो बैग में है नहीं, अब आप क्या करोगे?
आप देखोगे कहीं कोई खाली जगह तो नहीं है, कोई स्पेस तो नहीं है, फिर आप उसको क्या करोगे, कहीं ना कहीं किसी इधर उधर एडजस्टमेंट करके उसको एडजस्ट करोगे। तो दैट इज़ कॉल्ड एकोमोडेशन, मतलब किसी भी चीज़ का एडजस्टमेंट करना। अब पूरी एक फुल एग्जांपल देख लेते हैं। एक बैग में 5 कॉपी हैं, हमने 6th कॉपी भी रख ली है, उसे हमें बोलते हैं एसिमिलेशन। मैंने अभी आपको बताया था जब हम लोग किसी भी एक चीज़ को ऐड ऑन करते हैं दैट इज़ कॉल्ड एसिमिलेशन। अगर वो 6th कॉपी को रखने से कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, बैग अच्छे से काम कर रहा है, तो उसे हम बोलते हैं इक्विलिब्रेशन। जैसे कि मैंने आपको बताया था, उसके कॉपी से रखने ना रखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था हमारे को, जैसे हमारा पहले काम चल रहा था वैसे ही हमारा अभी भी काम चल रहा है, तो दैट इज़ कॉल्ड इक्विलिब्रेशन। लेकिन अगर वह उसमें अच्छे से फिट हो रही है, 5 कॉपी को प्रॉब्लम हो रही है, मान लो जी जो 5 कॉपी पहले थी और उसके साथ मैंने 6 कॉपी जो मैंने ऐड ऑन करी थी उससे ज़्यादा उसको प्रॉब्लम हो रही है, वो एग्री नहीं हो पा रही है, एडजस्ट नहीं हो पा रही है, दैट इज़ कॉल्ड डिसइक्विलिब्रेशन। तो अब हमने क्या करा, हमने कुछ इधर उधर एडजस्टमेंट करके जो 6th कॉपी को फिक्स करा, एडजस्ट करा, तो दैट इज़ कॉल्ड एकोमोडेशन। सो हमारा जो था ये पूरा पाइगेट कॉग्निटिव थ्योरी था, जो कि हमारा जीन कॉग्निटिव पाइगेट ने दिया था, एक कॉग्निटिव थ्योरी। इससे क्या होता है, एक चाइल्ड का जो होता है हमारा डेवलपमेंट होता है। सो हमारा ये टॉपिक था। नाउ हम नेक्स्ट क्लास में एक नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। अगर आपको लगता है आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।